नमस्कार दोस्तों। आज देश में ज़ोर शोर से चर्चा अयोध्या में मंदिर निर्माण और इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार मथुरा में मंदिर निर्माण से संबंधित कोर्ट में जाना, ये सब मुद्दे चल रहे हैं। और 2024 का जनरल इलेक्शन का भी मुद्दा, अयोध्या में मंदिर निर्माण को बनाया गया बीजेपी के द्वारा। लेकिन एक कहावत भी है, भूखे पेट भजन होई न गोपाल। कोई व्यक्ति भूखा पेट भगवान का भजन नहीं कर सकता। आज नहीं, मध्यकाल के इतिहास में भी उठा के देख ले और आधुनिक काल में भी देख ले कि जब तभी लोग भगवान की पूजा करने लगे जब उनको पेट भरने लगा। इसी कारण जो दलित लोग हैं, खास करके एससी लोग हैं या जो ओबीसी हैं या एसटी हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उनको धर्म में विश्वास नहीं था, खास करके हिंदू धर्म में, क्योंकि वो लोग भूख से तड़प रहे थे, परेशान थे। इसी कारण उन्होंने प्राचीन काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करने लगे। क्योंकि एक कहावत भी है कि पत्थर को तभी आदमी पूजता है जब आदमी पर विश्वास नहीं होता। लेकिन बौद्ध धर्म में जिनको ही विश्वास है वो पत्थर की पूजा नहीं करते, क्योंकि वे जो हैं बौद्ध धर्म को अपने आप में एक अध्यात्म का बहुत बड़ा साधन मानते हैं। और जो बौद्ध धर्म को अपनाता है वो किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। लेकिन आज के दौर में जो ये मुद्दा चल रहा है वो खास करके जो अयोध्या का राम मंदिर चल रहा है, इसको मध्यकालीन इतिहास से ही उठा करके देख लें, जो उसके पहले से भी कि बाबर का जो सेनापति था मीर काकी ने तोड़ा था, तो मध्यकालीन में भी वही लोग मंदिर की ओर आकर्षित हुए जिनका पेट भरा हुआ था। तो उसी टाइम में ये भी कहा गया था मध्यकाल में कि भूखे पेट भजन हुई न गोपाल, क्योंकि भूखे रह के कोई भी आदमी भजन नहीं कर सकता। अब मैं वर्तमान सरकार के संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने खास करके मोदी जी ने जब सत्ता संभाला 2014 में, 8 नवंबर 2016 को इन्होंने घोषणा किया डिमोनेटाइजेशन का, जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिन्होंने 500-1000 रुपया का जो वैल्यू है वो शून्य हो गया। मैंने वो नहीं चलेगा, कुछ दिन तक ये टाइम दिए उनको बैंक में लाने के लिए, जिसके कारण देश के गरीब जनता, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी, वो बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद जो इन्होंने जीएसटी 2017 में लाया वो कैपिटलिस्ट के लाया, उससे भी लोग बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही 2019 में सत्ता में आए, इन्होंने असमय लॉकडाउन जो 22 मार्च को 2020 को जो घोषणा किया, उसके बाद देश की जनता और ख़ास करके मध्य वर्ग और एससी, एसटी और मुस्लिम पूरी तरह बर्बाद हो। मध्य वर्ग में खास करके ओबीसी ज़्यादातर और एससी, एसटी, माइनॉरिटी आते हैं। बस इनका उद्देश्य ही था कि इस कम्युनिटी को, जो ओबीसी है, एससी, एसटी को और मुस्लिम को बर्बाद करना है। इन्होंने कर दिया। उसके बाद जो भी इनका नीति इन्होंने बनाया, ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी ही रहा। कहीं भी अब बता दीजिए जो इनका एक नीतियाँ जो रहा वो पेट भरने वाला रहा। असमय लॉकडाउन के कारण लोग भूख से तड़पते रहे, सड़क पर कुचल कर मरते रहे, क्योंकि जो यात्रा के सफ़र में जो हुआ है, बहुत लोग तो रास्ता में ही भूख के कारण दम तोड़ दिया। तो आज देश की जनता मोदी जी से, अमित शाह से, आरएसएस से और जो भी बीजेपी के नेता है उनसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्या
ओबीसी SC ST माइनॉरिटी में जो कमी थी या क्या गलती किया कि इनको आपने बर्बाद कर दिया। और राम मंदिर बनाना तो अयोध्या में अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और रंजन गोगोई भी बिकाऊ बन करके राज्यसभा के मेंबर बनने के चक्कर में उन्होंने जजमेंट भी दिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन रंजन गोगोई को ये भी प्रश्न करना चाहिए था, ये जजमेंट में देना चाहिए था कि जो आपने इस समय जो लॉकडाउन लगाया, उसके पहले जो डिमोनेटाइजेशन किया, उसके पहले जो आपने जो GST लगाया, इसका क्या उचित था। जब पूरी OBC SC ST माइनॉरिटी बर्बाद हो गए तो फिर आपने डिमोनेटाइजेशन का तो कुछ किया ही, आपने कुछ सुधार करने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था को सुधार करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन करने का ये कहना था मोदी जी और शाह जी के कि इससे काला धन वापस आता। सच्चाई ये है कि काला धन वापस नहीं आ करके आपने पिछले दरवाज़ा से काला धन को जमा किया, और जिसका प्रमाण है कि आज अगर आप लोग का सबका जो अकाउंट चेक किया जाए तो उसमें कितना अरबों डॉलर निकलेगा, जितना देश की अर्थव्यवस्था के जो 2.9 ट्रिलियन है उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा निकलेगा। जब इन्होंने वो काले धन जमा कर लिया बड़े पैमाने पर, तब इन्होंने काला धन का नाम ही लेना छोड़ दिया। जबकि ये मोदी जी बोले थे कि जब वे सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक देश के नागरिक के खाते में 15 लाख जाएगा। इससे बड़ा भी झूठ फिर क्या हो सकता। तो देश की जनता सब देख रही है, और भूखे पेट भजन न होई गोपाला, इस सबको पता है कि आज भी लोग जो भी धर्म मानते थे उनको धर्म विश्वास नहीं हो गया। क्योंकि एक मेंबर पर, कमाने वाले मेंबर पर पूरा परिवार टिका रहता है, और उसमें उनके टिकने के कारण ही वो पूरा परिवार जीवित होता है, जिसको आपने बुरी तरह मार दिया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अगर आप रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उनका रोज़गार भी नहीं छीन सकते। उसके बाद भी आप रोज़गार कितनी वैकेंसियाँ, कितनी पद खाली हैं, बार बार मीडिया में आता रहा, लेकिन आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। क्योंकि आपको आरक्षण ख़त्म करने का उद्देश्य है। जो बोलते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे, संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन आपने वैकेंसी नहीं निकाली। इसी कारण नहीं निकाला कि उसमें OBC SC ST और जो ही माइनॉरिटी में इस कम्युनिटी के आते हैं उनको नौकरी मिलेगी। और ये आज आपका ही नहीं, वाजपेयी जी का भी शासन में यही होता था कि आरक्षण को ख़त्म करना है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। आप दे भी रहे हैं, और देश की जनता बर्बाद भी हो रही है, और देश की जनता आज कंगाली के कगार पे पहुंची हुई है। इस कारण ये बड़े बड़े बात बोलने से नहीं हो जाएगा। आप किसी का भी भजन तभी करेंगे, गोपाल का नाम तभी लेंगे, कृष्ण का नाम तभी लेंगे, राम का नाम तभी लेंगे जब उसका पेट में भोजन होगा। क्योंकि भूखे पेट भजन करने की क्या बात है, भूखे पेट को नींद भी नहीं आती है, ये हर लोग को पता है। और ये मोदी जी साजियों को ही पता है। जो मोदी जी बोलते हैं कि वो चाय बेचते थे, चाय वाले अपने आप को कहते हैं, तो उनको ये पता होगा कि कितने रात वो भूखे पेट सोए होंगे। क्योंकि जब भूख लगती है तो किसी को नहीं पहचानता है, और वो सोने भी नहीं देता, न मरने देता, न जीने देता। इसी कारण आप पहले से भी जो भी दलित थे, खास करके जो जिनका जानवर के मरने के बाद जो व्यवसाय होता था, जो SC कम्युनिटी में आते थे, वो मांस सुखा करके रखते और खाते थे। उनका दिन से आप पूछिए कि क्या भूख होती है। उस स्थिति पर आज आपने फिर लाया था कि किस तरह से देश की जनता त्राही हो गया, कितने बर्बाद हो गए। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पर एक कहा भी गया है, भूख ने उम्र के तकाजे बदल दिए, जो कदम उठने चाहिए थे स्कूल के लिए वो रोटी के लिए कमाने चल दिए। जिस घर में बच्चा पढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो बच्चा का आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। वो चूँकि रोटी के तकाजे में घूमने लगे, रोटी के लिए तड़प चलने लगा। मेहनत के बाद भी रोटी मैंने पैसा नहीं मिला, क्योंकि सब चीज़ को आपने बर्बाद कर दिया। इस कारण एक बार फिर मैं कहता हूँ, भूखे पेट भजन होई न गोपाला। अब इसका देश की जनता ने, खास करके ग्रामीण परिवेश के OBC SC ST और मुस्लिमों ने आपको जवाब दिया है कि आप 240 पे आए हैं, और इस अलायंस गवर्नमेंट में आपको तनाशाही से नहीं चलेगा। और ख़ास करके जो भी OBC लीडर हैं या इनसे संबंधित जो अलायंस में
चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो देश हित में नीतियाँ बनेगी और आपका जो अहंकार है और आपका जो तानाशाही है वो चकना चूर हो जाएगा। मोदी जी और शाह जी, थैंक यू।